जय श्री कृष्णा। दोस्तों कार्तिक के महीने में संतान की प्राप्ति के लिए उपाय करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। संतान प्राप्ति के लिए कार्तिक के महीने में जो भी उपाय किए जाएं निश्चित रूप से मनोकामना की पूर्ति करते हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। भगवान श्री कृष्ण की दामोदर रूप में पूजा की जाती है। दामोदर राधा कृष्ण दोनों युगल सरकार की पूजा की जाती है। कार्तिक मातम की कथा श्रवण करके उसके साथ में आप इन उपायों को करें। इस उपाय को पति पत्नी में दोनों भी कर सकते हैं। अगर पति बाहर रहता है तो पत्नी भी कर सकती है। इस उपाय को करने मात्र से निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होती है और मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार की संतान आपको चाहिए, क्योंकि यहां पर हम किस प्रकार संतान चाहिए इसमें कोई भेद नहीं करते। आपकी जो भी इच्छा है, जैसी भी इच्छा है, आप संतान प्राप्ति के लिए उपाय को करें। सर्वप्रथम अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बगल में बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर दें। दोस्तों आपको करना यह है कि कार्तिक के महीने में किसी भी शुभ दिन, सोमवार को, शुक्रवार को, करवा चौथ को, अहोई अष्टमी को, धनतेरस को, भैया दूज को, जो भी शुभ दिन आपको दिखता है, क्योंकि पूरा कार्तिक का महीना त्योहारों से भरा होता है। प्रत्येक एक दिन छोड़ करके त्योहार होते हैं। तो आपको एक बरगद के पेड़ का पत्ता लेके आना है। जो बट वृक्ष होता है उसका पत्ता लेकर के आए। उस पत्ते पर आप स्नान करके शुद्ध होकर के जब बैठे हो, पत्ते पर स्वास्तिक चिन्ह बनाना है। किससे? रोली से। और किससे? इस अनाम का उंगली से स्वास्तिक चिन्ह बना करके आपको उसके बीच में सुपारी रखनी है। और किस स्थान पर करना है? अपने घर के मंदिर में ही करें। ईशान कोण दिशा की तरफ या उत्तर को मुख करके, पूर्व को मुख करके आप बैठे हो। उस पर एक सुपारी रखें, थोड़ी सी चावल रखें और भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्पित कर देना है। उसके बाद माखन मिश्री का भगवान को भोग लगाना है। एक घी का दीपक जलाना है। घी शुद्ध होना चाहिए। गाय का घी हो या देसी घी हो, शुद्ध घी हो, मिलावटी वाला घी नहीं होना चाहिए। अन्यथा तिल का तेल भी ले सकते हैं। भगवान को तुलसी का पत्ता अर्पित कर दें में माखन मिश्री के साथ, और भगवान को एक बांसुरी चढ़ाएं। आप बांस की बांसुरी ले सकते हैं। एक मोरपंख भगवान के मुकुट पर अर्पित करें। और आपको हाथ में जल लेकर के, हाथ में, सीधे हाथ में थोड़ा जल लें और बोले ओम विष्णु 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 आद्य तस्य ब्राह्मणो। आप वीडियो चला के भी बोल सकते हैं साथ में। आद्य तस्य ब्राह्मणो द्वितीय पराधे श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते। अपना क्षेत्र, घर का पता बोले। कार्तिक मासे जिस दिन करें उस बार का नाम लें। जिस पक्ष में करें, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष में, पक्ष का नाम लें। अमुक नाम ने अपना नाम उच्चारण करें पति पत्नी का। अमुक गोत्र उत्पन्न अपने गोत्र का उच्चारण करें। अमुक कामना सिद्ध्यते। आपको किस संतान की प्राप्ति चाहिए, कन्या या पुत्र, उस हिसाब से आप बोलें। मनोवांछित संतान प्राप्ति हेतु आर्जी संकल्पम करिष्येत कह के आगे भगवान के आगे जल छोड़ देना है। एक प्लेन कागज पर लाल पेन से अपनी मनोकामना लिख करके और सामने रख देनी है। और कहें कि हे नारायण, जब हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी तब इस अर्जी को पूर्ण अवश्य करेंगे। उस समय आपकी छठी महोत्सव भी मनाएंगे। जन्माष्टमी के बाद आती है जो, आपका पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे और अर्जी के जो नियम है वो पूरे करेंगे। जिसकी जानकारी अगर आप संकल्प, जब मनोकामना पूरी हो जाए, आप
हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसकी जानकारी देंगे कैसे उसे पूरा करना है। आपकी उसको पूर्ण करवा देंगे और मनोकामना पूर्ण होने के बाद में करनी है। ये कह के आपने रख दिया, उसके बाद जो दीपक जल रहा है फिर उसी समय पर आपको संतान गोपाल मंत्र की एक माला जाप करनी है। ओम देवकी सत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनेम कृष्णा त्वामहं शरणं गता। संतान गोपाल मंत्र या संतान गोपाल चालीसा इनका पाठ करके एक बार, संतान गोपाल मंत्र की एक माला, संतान गोपाल चालीसा का एक बार पाठ करके उसके बाद में जो है आप मन में ध्यान करें कि हम हरिवंश पुराण भी श्रवण करते रहेंगे। दूसरे दिन फिर आपको उस पोटली को जो माखन मिश्री है वो तो उसी दिन आप प्रसाद में खा लेना, पति पत्नी। मोरपंख को बरसी चढ़ी रहे और जो बड़के पत्ते पर सामान रखा है उस पहले दिन रखा ले, दूसरे दिन उठा करके लाल कपड़े में बांध करके अपने घर की तिजोरी में गले में रख लेना। मनोकामना पूरी हो जाए तब उसे प्रोवाइड करना होता है, अर्जी पूरी की जाती है। केवल इस उपाय को करें, निश्चित रूप से आपकी अर्जी स्वीकार होगी और हमारा आशीर्वाद है कि आपकी मनोकामना पूरी हो। जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए सबकी इच्छा पूरी हो। जय श्री कृष्ण।